कथा प्रारंभ होत है, सुनो वीर हनुमान रामा, सुनो वीर हनुमान। आसन आन विराजियो, तेज पुंज भगवान, सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलिए सब संतन की जय जय सीताराम। अब तक भगवान की कृपा से आपने सुंदरकांड में जो कथा सुनी, हनुमान जी जामवंत और अंगद तारक आदि वानर समुद्र के किनारे पहुंचते हैं। वहां से हनुमान जी लंका की तरफ चल पड़ते हैं और रास्ते में मैनाक पर्वत और सुरसा नाम की राक्षसी से भेंट होती है। उससे आगे की कथा हम आपको सुनाते हैं। बड़े प्रेम से कथा को सुनते रहें और लाइक सब्सक्राइब करते रहें। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवं सुदशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। निशिचरी एक सिंधु महुरई, करि माया नभ के खग गई, जीव जंतु जे गगन उड़ाई, जल बिलोकित के परिचाई। समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। वह माया करके आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेती थी। आकाश में जो जीव जंतु उड़ा करते थे, वह जल में उनकी परछाई देख करके गए चाह सक सो न उड़ाई, यही विधि सदा गगन चर खाई, सोई चल हनुमान कह कीना, तासु कपटु कपितुर तहि चीना। उस परछाई को वह पकड़ लेती थी, जिससे वे उड़ नहीं सकते थे और जल में गिर पड़ते थे। इस प्रकार वह सदा आकाश में उड़ने वाले जीवों को खाया करती थी। उसने वही छल हनुमान जी से भी किया। हनुमान जी ने तुरंत ही उसका कपट पहचान लिया। ताहि मारि मारुत सुत बीरा, बारिधि पार गयो मति धीरा, तहाँ जाई देखी बन शोभा, गोंजत चांचरिक मधु लोभा। पवन पुत्र धीर बुद्धि और श्री हनुमान जी उसको मार करके समुद्र के पार पहुंचे। वहां जा करके उन्होंने वन की शोभा देखी और मधु के लोभ से भौरे गुंजार कर रहे थे। नाना तरु फल फूल सुहाए, खग मृग वृंद देखी मन भाए, शैल विशाल देखी एक आगे, तापर धाय चढ़ऊं भय त्यागे। अनेकों प्रकार के वृक्ष फल फूलों से सुशोभित हैं। पक्षी और पशुओं के समूह को देखकर वे मन में बहुत ही प्रसन्न हुए। सामने एक विशाल पर्वत देखकर के हनुमान जी भय त्याग करके उस पर जा चढ़े। उमान कछु कपि कहीं अधिकाई, प्रभु प्रताप जो कालय खाई, गिरि पर चढ़ी लंका तहीं देखी, कहीं न जाई अति दुर्ग विषेखी। शंकर भगवान कहते हैं कि उमा, इसमें वानर हनुमान जी की कुछ भी बड़ाई नहीं है। ये प्रभु का प्रताप है जो काल को भी खा जाता है। पर्वत पर चढ़ करके उन्होंने लंका को देखा। बहुत ही बड़ा विशाल किला है, कुछ कहा नहीं जाता। अति उतंग जल निधि चौपासा, कनक कोट कर परम प्रकाशा। वह अत्यंत ऊंचा है, उसके चारों ओर समुद्र है। सोने के चार दीवारी का परम प्रकाश हो रहा है। कनक कोट विचित्र मणिकृत, सुंदरायतना घना, चौहट हट सुबठ भीति चारु, पुर बहु विधि बना। गजबाज खचर निकर पद चर, रथ बरुथ नहीं को गनई, बहुरूप निशिचर जोथ अति बल, सैन बरनत नहीं बनई। अनेक मणियों से जड़ा हुआ सोने का प्रकोटा है।
उसके अंदर बहुत से सुंदर सुंदर घर हैं, चौराहे, बाजार, सुंदर मार्ग और गलियां हैं। वन बाग उपवन बाटिका सर खूप बापी सोहई, नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोहई। कहूँ माल दे अभिशाल शैल समान अति बल घर जहीं, नाना अखार न बिरई बहुविधि एक एक न तर जहीं। वन बाग बगीचे, फुलवाड़ी, तालाब, कुएं और बावड़ियां सुशोभित हैं। मनुष्य, नाग, देवताओं और गंधर्वों की कन्याएं अपने सौंदर्य से मुनियों के भी मनों को मोह लेती हैं। कारी जतन भट कोटिन बिकट तन, नगर चौदिसी राक्षही, मऊ महिष मानुष धेनु खर यज खल निशाचर भक्षही। यही लागी तुलसी दास इनकी, कथा कछु एक है कही, रघुबीर सर तीरथ सरी नहीं, त्यागी गति पे आई सही। भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा यत्न करके बड़ी सावधानी से नगर के चारों ओर दिशाओं में रखवाली करते हैं। कहीं दुष्ट राक्षस भैंसों, मनुष्यों, गायों, गधों और बकरों को खा रहे हैं। तुलसीदास ने इनकी कथा इसलिए कुछ थोड़ी कही है कि ये निश्चय ही श्री रामचंद्र जी के बाण रूपी तीर्थ में शरीरों को त्याग करके परम गति पाएंगे। पुर रखवारे देखी बहु, कपि मन कीन विचार रामा, कपि मन कीन विचार, अति लघु रूप धरऊं निशि, नगर करऊं पैसार। सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलिए सब संतन की जय जय सीताराम। नगर के बहुसंख्य रखवालों को देखकर के हनुमान जी ने मन में विचार किया कि अत्यंत छोटा रूप धरूं और रात के समय नगर में प्रवेश करूं। मसक समान रूप कपिधारी, लंकाए चल्यों सुमरि नर हरि, नाम लंकनी एक निशिचरी, सो कह चले सिमोहिनेंदरी। हनुमान जी मत्सर के समान छोटा सा रूप धारण करके नर रूप से लीला करने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके लंका को चले। लंका के द्वार पर लंकनी नाम की एक राक्षसी रहती थी। वह बोली, मेरा निरादर करके बिना मुझसे पूछे कहाँ चला जा रहा है। जा नहीं मर मुसठ मोरा, मोर आर जहाँ लगी चोरा, मुठिका एक माँ कपिहनी, रुधिर मत धरनी ठन महनी। हे मूर्ख, तूने मेरा भेद नहीं जाना। जहाँ तक जितने चोर हैं वे सब मेरे आहार हैं। महाकपि हनुमान जी ने उसे गुस्सा मारा, जिससे वह खून की उल्टी करती हुई पृथ्वी पर लुढ़क पड़ी। उन्हीं संभारी उठी सोलंका, जोरी पानी कर विनय सशंका, जब रावण ब्रह्म बर दीना, चलत बिरंचिका मोहि चीना। वह लंकनी फिर अपने को संभाल करके उठी और डर के मारे हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगी। वह कहने लगी कि रावण को जब ब्रह्मा ने वरदान दिया था तब चलते समय उन्होंने मुझे राक्षसों के विनाश की ये पहचान बताई थी कि विकल हो सीते कपि के मारे, तब जान सुनिश्चिर संघारे, तात मोर अति पुण्य बहुता, देखऊं नैन राम कर दूता। जब तुम बंदर के मारने से व्याकुल हो जाएगी तब तुम राक्षसों का संहार हुआ समझ लेना कि समय आज आ गया है। हे तात, मेरे बड़े पुण्य हैं जो मैं श्री राम जी के दूत को अपने नेत्रों से देख रही हूँ। तात सौरग अपवर्ग सुख, दरिय तुलाय कयांग रामा,
दारिय तुलायक अंग, तुलनता ही सकल मिली, जो सुख लव सतसंग, सियापति रामचंद्र की जय शरणम। हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू के एक पलड़े में रखा जाए तो भी मैं आज सब मिलकर के दूसरे पलड़े पर रखे हुए उस सुख के बराबर नहीं हो सकते जो क्षण मात्र के सत्संग से होता है। परबिसी नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, गरल सुधारी पुकारई मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। अयोध्यापुरी के राजा श्री रघुनाथ जी को हृदय में रखे हुए नगर में प्रवेश करके सब काम कीजिए, उसके लिए विष अमृत हो जाता है, शत्रु मित्र बन जाते हैं, समुद्र गाय के खुर के बराबर हो जाता है, अग्नि में शीतलता आ जाती है, जो प्रभु श्री राम जी को अपने हृदय में रख करके कार्य को करते हैं। गरुड़ सुमेरु रेणु समताई, राम कृपा कर चितवा जाहि, अति लघु रूप धरऊ हनुमाना, पैठा नगर सुमेरि भगवाना। और हे गरुड़ जी, सुमेरु पर्वत उसके लिए रज के समान, धूल के समान हो जाता है, जिसे श्री रामचंद्र जी ने एक बार कृपा करके देख लिया हो। तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण किया और भगवान का स्मरण करके नगर में प्रवेश किया। मंदिर मंदिर प्रति करि शोधा, देखे जत हैं अगणित जोधा, गयो दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाही। उन्होंने एक एक महल को खोज लिया, जहां तहां असंख्य योद्धा थे, फिर वे रावण के महल में गए। वह अत्यंत विचित्र था, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सैन्य किए देखा कपिते ही, मंदिर मौन देख विदेही, भवन एक पुण्य दीख सुहावा, हरि मंदिर तय भिन्न बनावा। हनुमान जी ने उस रावण को सैन्य करते हुए देखा, परंतु महल में जानकी जी दिखाई नहीं दी। फिर एक सुंदर महल दिखाई दिया, वहां उसमें भगवान का एक अलग मंदिर बना हुआ था। रामायुध अंकिते ग्रह, शोभा बरनि न जाय रामा, शोभा बरनि न जाय, नव तुलसी का वृंद तह, देखी हरस कपिराय। सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलिए सब संतन की जय जय सीताराम। वह महल श्री राम जी के धनुष बाण के चिन्हों से अंकित था, उसकी शोभा वर्णन नहीं की जा सकती। वहां नवीन नवीन तुलसी के वृक्ष समूह को देख करके कपिराज हनुमान जी बड़े खुश हुए। बोले सियापति रामचंद्र भगवान की जय हो। अब आगे जो हम आपको कथा सुनाएंगे उसमें हनुमान जी की भेंट होगी विभीषण जी से। ये कथा आप सुने बड़े प्रेम से।